नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की हम बात करने वाले हैं। जो न्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे आगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके जो फर्स्ट ईयर में 2019-20 का जो पेपर आया हुआ है, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलम में जड़ विकास के लिए सर्वोत्तम वृद्धि नियामक, यानी कि आपके नियंत्रण करने वाला, वृद्धि को बढ़ाने वाला, किसकी जड़ की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। ठीक है, मेनली जो आपके वृद्धि को प्रभावित करते हैं वो आपके नॉर्मली क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, उन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, कलम में भी वृद्धि को, जो आपकी जड़ों की विकास है, जड़ों की वृद्धि है, उसको बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं और इसको इंडोल ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एक तरह का ऑक्सीजन का ही प्रकार होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो इसका आप ध्यान रखोगे, कलम में इस्तेमाल किया जाता है जड़ों के विकास के लिए। खजूर में फूल आने का समय क्या होता है। ठीक है, तो खजूर में फरवरी मार्च के टाइम पे क्या आते हैं, फूल आते हैं। ठीक है, कब आते हैं दोस्तों, फूल आते हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, खजूर के लिए ही क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि खजूर में क्या होता है दोस्तों, आपके खजूर में देखने को मिलता है कि इसमें है ना आपको आर्टिफिशियली पोलिनेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन्स को जो है, जो फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर है, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैन्युअली जो इंसान है वो खुद ये काम करते हैं, इसलिए इनका पता होना जरूरी है कि कब फ्लावर आएंगे और कब उनमें आपको पोलिनेशन करवाना है। तो फरवरी मार्च का वो टाइम रहता है। केले के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें तो देखो, जलवायु आपको जो है ट्रॉपिकल देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर में जो ज्यादा है परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, साल भर जो है समान टेम्परेचर बना रहता है और ह्यूमिड होता है, यानी कि जो है बारिश भी अधिक होती है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं। आगे बात समझ में, और केला वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लीची का प्रसारण किया जाता है, यानी कि लीची को यदि हमें क्या करना हो, प्रसारित करना हो, प्रवर्धन करवाना हो, तो कौन सी विधि काम में लेंगे। ठीक है, तो गुट्टी, जो आपकी गुट्टी विधि है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एयर लेयरिंग भी बोलते हैं, एयर लेयरिंग भी इसी को कहते हैं, गुट्टी विधि। ठीक है, गुट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम, जो आपकी ये कलम होती है, इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे जो है मोस घास बांधकर इसको जड़ों के लिए प्रेरित करते हैं, तो इस प्रकार की ये गुट्टी सी बन जाती है, इसलिए इसको गुट्टी विधि कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस फल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन आपका केला का देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है, आम का है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है, केला का, और दूसरा स्थान किसका है, आम का। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। पहाड़ी क्षेत्रों में फल वृक्ष किस विधि में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र है तो आपको पता होगा कि ये चारों ही क्या है, चारों ही आपके फल वृक्ष लगाने की विधियां हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, ढलान ज्यादा होती है। ठीक है, तो ढलान के विपरीत क्या करते हैं, ऐसे कंटूर बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे कंटूर बनाते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। तो इस विधि का यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं कंटूर मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, कंटूर मेथड है। और ये आपके जहां पर स्लोप ज्यादा होता है, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर इस्तेमाल की जाती है। बाकी वर्गाकार आपके सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो बराबर रखी जाती है। आयताकार में आपके जो है यूज में कम ली जाती है, पंचभुजाकार जो है नॉर्मली वहां काम में ली जाती है। जहां पर जो है आपके ज्यादा एरिया जो है, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां पर कम एरिया होता है, उस क्षेत्र में ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, कौन से फल वृक्ष में वार्षिक कटाई छटाई आवश्यक है। ठीक है, तो वार्षिक कटाई छटाई अंगूर में करना जरूरी होती है, क्योंकि अंगूर क्या होता है आपके, नॉर्मली इसमें जो है बेल होती है, बेल या हम बोल सकते हैं कि लताएं होती है, तो उन लताओं की जो है छटनी करना जरूरी होता है, क्योंकि अंगूर नई वाली जो शाखाएं होती है उन्हीं पे आता है, पुरानी वाली पे नहीं आएगा। ठीक है, तो पुरानी वाली को काट कर नया जो ग्रोथ है उसको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, बाकी पपीता में, इनमें तो जो है कटाई करने की आवश्यकता है ही नहीं। पपीता तो नॉर्मली क्या होता है, एक वर्षीय प्लांट, या हम कहते हैं भाई एक ही बार फल देता है, उसके बाद में हम इसको क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार का है, इसमें कटाई की जरूरत ही नहीं है। आम में हम करते हैं लेकिन वो कटाई नहीं होती है,
नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं आम में, ठीक है। अंजीर में भी नहीं काम में लेते हैं। चीकू का महत्वपूर्ण मूल व्रत क्या है, ठीक है। तो चीकू के लिए जो रूट स्टॉक काम में लिया जाता है वो उसको हम रेयान कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेयान कहते हैं, ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। इसके बाद में भारत में बागवानी क्रांति को कहा जाता है, यानी कि बागवानी क्रांति इसका मतलब है जो आपके किसके लिए, फल वृक्षों को बढ़ाने के लिए या फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके लिए जो क्रांति हुई थी वो आपकी गोल्डन क्रांति हुई थी, जिसको हम सुनहरी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। सुनहरी क्रांति भी कहते हैं। हरी क्रांति का आपको पता होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, इसको हम मुख्य रूप से जो आपके गेहूं और चावल का जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, उसके लिए किया गया था। पीली क्रांति के लिए हम सरसों को मानते हैं कि सरसों या तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति की गई थी। कोमल कास्ट पेबंद प्रसारण की वाणिज्य विधि है, यानी कि किसके लिए इसको यूज में लिया जाता है, तो अमरूद के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद भी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके खालिस्तान वाले पेपर वो क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, ठीक है। यदि ऑप्शन में आंवला अवेलेबल है तो आंवले में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि नींबू में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। बारबाडेस चेरी हम जिसको कहते हैं इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप आंवला लिख सकते हो। तो विटामिन सी कौन से फल में होता है, आंवले में। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, किसकी जानकारी रखते हैं, तो हम पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं, फलों का। इसके लिए हम ये कहते हैं कि पोमोलॉजी जो है आपके ग्रीक और लैटिन भाषा दोनों का ही शब्द है, जिसमें जो ग्रीक वर्ड है वो लॉजी है और पोमो जो वर्ड है ये आपके क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। फालसा के पौधों के प्रवर्धन के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो फालसा के लिए और पपीता के लिए, दोनों के लिए हम बीज काम में लेते हैं, ठीक है। फालसा और पपीता का भी ध्यान रखना, पपीता के लिए भी हम नॉर्मली क्या काम में लेते हैं, बीज ही काम में लेते हैं। उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई कब की जाती है, पिछली बार कहा था कि किस में जरूरी होता है कटाई छटाई, तो अंगूर में जरूरी होती हो। और कटाई छटाई करते कब है, तो जो आपके जनवरी फरवरी है उस टाइम पे कटाई छटाई की जाती है, किसमें, आपके अंगूर में। इसके बाद में रतौंधी का कारण विटामिन ए है, ठीक है। सीधी सी बात है, विटामिन ए क्या होता है, जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग देखने को मिलता है, रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। वो रोग देखने को मिलता है। बीज द्वारा पौधे के जनन को क्या बोलते हैं, जब हम पौधों में जो प्रवर्धन है वो बीज द्वारा करवाते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, सारी प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज बनते हैं और बीजों को हम उगाते हैं तो उसको हम लैंगिक जनन कह रहे हैं। अमरूद में एक वर्ष में 2 बार फूल आते हैं, ठीक है। अमरूद में क्या होते हैं, एक वर्ष में 2 बार फूल देखने को मिलते हैं। फल वृक्षों में नॉर्मली जो है अमरूद में भाई फल तो एक टाइम ही लिए जाते हैं, ठीक है। फल तो क्या होते हैं, एक टाइम ही लिए जाते हैं, लेकिन जो फूल है वो 2 बार आते हैं, ठीक है। फल वृक्षों में ड्रिप मेथड सिंचाई की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपके जो है एक तो पानी का वेस्टेज कम होगा, दूसरा प्रत्येक पौधे के पास में, क्योंकि फल वृक्ष क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनको जो पानी पहुंचाना है आसान होता है और प्रत्येक पौधे की जड़ों में हम पानी पहुंचा सकते हैं इस मेथड द्वारा, इसलिए ड्रिप अच्छा मेथड माना जाता है। आंवले में फूल आने का समय फरवरी मार्च होता है, ठीक है। आंवले में फूल कब आ रहे हैं, फरवरी मार्च में आ रहे हैं। अंजीर का फल वानस्पतिक रूप से फिकस केरिका कहलाता है। वानस्पतिक रूप से मतलब इसका जो बोटनिकल नेम होता है, ठीक है, बोटनिकल नेम होता है वो फिकस केरिका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर जो आपका 20-21 वाला पेपर है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 20-21 में पहला क्वेश्चन है कि अंगूर की कलमों में उपचारित किया जाता है। अब देखो कलम कोई सी भी हो, ठीक है, चाहे अंगूर की हो चाहे और किसी की भी हो, कलम को अधिकतर हम आईबीए से ही उपचारित करते हैं, क्योंकि कलम में हमें क्या चाहिए, कलम में चाहिए हमें जड़ें, ठीक है भाई, जल्दी से क्या हो जाए, रूट जो है डेवलप हो जाए, रूट विकसित हो जाए, ठीक है, ताकि नया पौधा तैयार हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड में उसको डुबोकर उपचारित करते हैं, ठीक है। तो ये किसी के लिए हो, सबके लिए ही क्या काम में लेते हैं, आईबीए है कोई काम में लेते हैं जड़ों के विकास के लिए। अमरूद में अम्बे बहार के फूल आने का समय क्या होता है, ठीक है, तो अमरूद में आपके फरवरी मार्च के टाइम पे क्या होती है, अम्बे बहार आती है, ठीक है। इसके बाद में कौन से फल में फेटों में विकृति पाई जाती
है। तो आम में जो है आपके विकृति पाई जाती है। इसके बाद में वानस्पतिक रूप से केला क्या होता है भाई, जो केले का फल का प्रकार है वो क्या है, ठीक है। तो केले का फल का प्रकार आपके बेरी होता है। बेरी को हम नॉर्मल भाषा में सरस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सरस भी बोलते हैं। तो बेरी या सरस इसका फल का प्रकार होता है। ड्रूप आपके क्या वो क्या कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि आम के लिए ड्रूप होता है। पोम क्या होते हैं, जो आपके ये जो कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं उनमें पोम होता है। नट आपके जो ये है मूंगफली हो गया, इनमें नट होता है, ठीक है। सहजन किस तरह का पौधा है, तो सहजन आपका एक पेड़ के रूप में विकसित होता है, ठीक है। काफी बड़ा पेड़ होता है, ऐसा नहीं है कि जो है छोटा पौधा है या मान लो कोई बेल की तरह है, झाड़ी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पौधे की जो ट्री होता है उसमें स्टेम विकसित होता है और जो है पत्तियां लगती है और उसके फ्लावर और फूल भी आते हैं। फूल के साथ साथ जो आपके फलियां हैं वो भी सब्जी में इनमें काम में ली जाती है। इसके अलावा सहजन के लिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका जो है बोटनिकल नेम क्या है, तो मोरिंगा स्पीसीज। क्या कहते हैं, मोरिंगा स्पीसीज इसका बोटनिकल नेम होता है। काफी पूछा जाता है। ड्रम स्टिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक, ये आपको इंग्लिश में कहते हैं। और इसको है ना नॉर्मली मोरिंगा भी कहा जाता है। सहजन को नॉर्मल भाषा में हम मोरिंगा भी कहते हैं, ठीक है। पत्तियां इसकी काफी जो है न्यूट्रिएंटिव मानी जाती है, यानी कि न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है पत्तियों में, इसलिए पत्तियों का पाउडर बनाकर दवाइयों में इनमें इस्तेमाल किया जाता है। आंवले का प्रवर्धन किया जाता है, तो लेयरिंग द्वारा हम आंवले का क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। ज्यादा सारीय मृदा में सहनशील वृक्ष कौन सा है, यदि हम ज्यादा सारीय मृदा में बोए तो कौन सा आपको जो फल है वो ज्यादा सहनशील देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारी मृदाओं के लिए बेर जो है आपके सही माना जाता है। निम्न में से कौन सा फल वार्षिक विटामिन ए रखता है, सर्वाधिक विटामिन ए रखता है, ठीक है। तो सर्वाधिक विटामिन ए के लिए हम क्या कहते हैं कि आम में पाया जाता है। आम के बाद में हम जो है नॉर्मली पपीता के लिए भी कहते हैं कि पपीता में भी विटामिन ए होता है। यदि जो आपके इसमें सब्जियों में बात करें तो गाजर में, ठीक है, गाजर में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। तो ये आम में, यहाँ पर आम ऑप्शन दे रखा है तो आम आपके देखने को मिलेगा। बेर के पौधे में फूल आने का समय क्या होता है, तो फरवरी मार्च होता है, ठीक है। केले में कौन सा कार्बोहाइड्रेट परसेंट कितना परसेंट होता है, ठीक है। औसतन जो आपका कार्बोहाइड्रेट परसेंट है वो कितना होता है केले में, तो लगभग 26% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तभी तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का भंडार क्या है, केला है, ठीक है। ऊर्जा का क्या है, भंडार है, तुरंत एनर्जी देता है। क्यों देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और वो भी कितना परसेंट है, 26% है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आंवले का वानस्पतिक नाम अम्बेलिफेर वो अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है, ये आंवले का बॉटनिकल नेम होता है। अनार के हस्तबहार के फूल आने का महीना सितंबर अक्टूबर होता है, ठीक है। जो हस्तबहार है उसमें यदि फूल आएंगे तो सितंबर अक्टूबर का टाइम रहता है, ठीक है। आम के व्यवसायिक प्रसारण के लिए, व्यवसाय का मतलब यदि हमें कॉमर्शियल फार्मिंग करनी है, ठीक है, बड़े स्तर पर फार्मिंग करनी है, बहुत सारे पौधे लगाने हैं, तो वेनियर ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वेनियर ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेर में अक्षीय समूह पुष्पक्रम पाया जाता है, ये पुष्पक्रम का प्रकार होता है जो बेर में होता है। चीकू में किरनी रायन मूलग्रंथ का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये चीकू का क्या है, रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक। यदि नॉर्मल भाषा में हम रूट स्टॉक को समझना चाहे तो हम सिंपली ये कहते हैं कि जड़ वाला क्षेत्र आपका रूट स्टॉक होता है और इसके ऊपर लगा हुआ जो कलम वाला क्षेत्र होता है वो आपके साइन होता है, ठीक है। तो साइन और रूट स्टॉक दोनों को जोड़कर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट स्टॉक इस्तेमाल किया जा रहा है वो खिल्ली या रायन होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। सहजन का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो सहजन भारत में उत्पादित हुआ था। सबसे पहले उत्पत्ति जो है आपकी सहजन की कहाँ हुई थी, आपके भारत में हुई थी, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें मैंने बताई दी है आपको। ये एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है, मोरिंगा स्पीसीज जिसका नाम है। ड्रम स्टिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। पत्तियां इसकी जो है दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है। फूलों और जो फल होते हैं, ठीक है, जो फलियां होती है उनको सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। राइबोफ्लेविन बेर पपीता फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो राइबोफ्लेविन होता है ये आपके बेर में, पपीता में, इनमें पाया जाता है।
इसके बाद में सफेद मूंगफली के बुआई का समय मई जून होता है। ठीक है, सफेद मूंगफली का जो बुआई का समय है वो क्या है, मई जून है। इसके बाद में फल भोजन में 120 ग्राम पर्सन पर डे होने चाहिए, यानी कि आपके जो भोजन है उसमें प्रतिदिन आपको क्या करना है, 120 ग्राम फल खाने हैं प्रति इंसान पर डे। ठीक है, ये आपके जो है सही मात्रा मानी जाती है किसकी, फलों की। ठीक है, सब्जियों के लिए हम ये कहते हैं कि सब्जियां हमें 300 ग्राम के लगभग यानी कि 285 या 300 ग्राम के समथिंग हमें क्या खानी चाहिए, दिन की सब्जियां खानी चाहिए, एक दिन में इतनी सब्जी खानी चाहिए। ठीक है, फल हमें 120 ग्राम खा लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे लगेंगे क्योंकि आप जो है 6th दिन कमेटी के हिसाब से हो, तो कुछ क्वेश्चंस है ना जो आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, वो आपके नहीं आएंगे। ठीक है, आपके जो सिलेबस वाला है वही मैटर आएगा। कुछ क्वेश्चन जो बाहर से आए हुए हैं उनको आप जो है इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आम का प्रसारण करते हैं, तो आम का प्रसारण हम किसके द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद में है विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपके जो है रतौंधी देखने को मिलता है। यदि स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी की बात करें तो ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स जो हड्डियों की बीमारियां होती है उनसे संबंधित चीज है ये विटामिन, ये जो रिकेट्स है आपके ये डी की कमी से होती है। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। निम्न में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, ठीक है, वहां पर क्या दे रखा है, नहीं है, तो नींबू आपका क्या है, क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। बाकी आम क्लाइमेट्रिक होता है, पपीता भी होता है, केला भी होता है। इनको तोड़ने के बाद में हम पका सकते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद में क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। लेकिन नींबू को जब आपने तोड़ दिया तो उसी अवस्था में वो सूख जाएगा, लेकिन पकेगा नहीं। ठीक है, आपने हरा तोड़ दिया ना नींबू, तो हरा ही रहेगा, वो पीला नहीं होगा, फिर वहीं पे जो है हरा ही सूख जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आपके नींबू में देखने को मिलती है। कौन से फल में एकांतर फलन विकृति पाई जाती है, देखो एकांतर फलन का मतलब होता है एक साल आपके फल आएंगे, अगले साल नहीं आएंगे, फिर से फल आएंगे, फिर नहीं आएंगे, तो एक साल छोड़कर एक साल फल आएंगे। ये समस्या आपके आम की कुछ वेराइटीज में पाई जाती है। ठीक है, कुछ वेराइटीज ऐसी है जो रेगुलर फलन देती है, यानी कि कंटिन्यू फल आते हैं, लेकिन कुछ वेराइटीज में एक साल छोड़कर एक साल फल आते हैं। ठीक है, केला का प्रसारण किया जाता है तो श्वार्ड सकर्स द्वारा जो है आपके केला का प्रसारण होता है। ठीक है, सकर्स क्या होते हैं, तो ये मिट्टी के नीचे निकलने वाले नए प्लांट है। ठीक है, केले की जो आपकी नेचुरल जो, क्योंकि केला एक ही बार फल देगा, उसके बाद में केला का जो पौधा है वो गिर जाएगा, ठीक है, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसी की जड़ों से दूसरे पौधे निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं, उनका यूज करके हम दूसरी जगह पौधे लगा लेते हैं, उनको श्वार्ड सकर्स कहते हैं। अधिकतम कार्बोहाइड्रेट युक्त फल है, तो केले में काफी ज्यादा मात्रा में, वो भी 26% तक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो फलों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट केला में ही होता है। इसके अलावा खजूर के लिए भी हम कहते हैं काफी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, बाकी इनमें जो है काजू में भी कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, लेकिन केला में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सामान्यतः औषधि पेड़ का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, यानी कि इनमें से आपको ये बताना है कि किसको हम औषधि के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, औषधि पौधे के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो औषधियां बनाने में तो हम नीम का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ग्वारपाठे का भी इस्तेमाल करते हैं, गूगल का भी करते हैं, खसखस का भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन के हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, क्योंकि नीम का इस्तेमाल हम कई प्रकार की दवाइयां बनाने में करते हैं, एजाडिरेक्टिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, हालांकि मेडिसिनल प्लांट में गूगल का भी इस्तेमाल और ग्वारपाठा का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे, है ना, देख के एक बार दोबारा से आपको बता देंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड रखना है आपको। ठीक है, या तो इसमें क्वेश्चन है उसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है, फिर जो है देखने को मिल सकता था, देख लेंगे, इसको बता देंगे। वानस्पतिक रूप से केला है, तो केला एक तरह का जो फल का प्रकार है वो देखें हम, तो इसमें क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, अभी बताया था मैंने, सरस, इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, सरस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सा फल अधिक लवण सहनशील है, तो लवणों को सहन करने वाला फल यदि खजूर दे रखा है तो फिर खजूर आप करके ही आओगे, क्योंकि खजूर बहुत अच्छा आपको कहाँ देखने को मिलता है, अधिकतर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर खजूर देखने को मिलता है, और वो लवणों वाले इलाके ही होते हैं, जो मरुस्थल होता है वो लवणीय इलाका ही
होता है, अधिकतर लवण होते हैं। कौन सा हार्मोन पकने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो जो इथाइलिन हार्मोन होता है वो आपके पकने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एबीए एक तरह का ऑक्सीन है, वृद्धि को बढ़ाने का काम करेगा। साइटोकाइनिन एक तरह का जो है वृद्धि को बढ़ाने का काम करेगा। जिब्रेलिक एसिड ये भी वृद्धि को बढ़ाता है, लेकिन जो इथाइलिन है ये वृद्धि को कम करता है और फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है, तो ये ध्यान आप रख सकते हो। अम्बे बहार में फूल आने का समय जुलाई अगस्त होता है। जो अम्बे बहार है उसमें फूल आने का समय क्या है, जुलाई अगस्त है। इसके बाद में संतरा का वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलेटा होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, पहले शायद बी की कमी से पूछा था, ठीक है, ए की कमी से पूछ रहा था, अब की बार सी की कमी से पूछ लिया। तो विटामिन ए सी डी इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। खजूर का प्रसारण ओप सूट से करते हैं, ठीक है। ओप सूट भी एक तरह का क्या होता है, इनका प्रवर्धन का माध्यम होता है, ठीक है। इनकी जड़ें होती हैं, जड़ों से ही नया पौधा निकलता है, उसको हम ओप सूट बोल देते हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय फलों का केंद्रीय संस्था लखनऊ यूपी में स्थित है, ठीक है। जो आपके ये है ट्रॉपिकल जो प्लांट्स है, ठीक है, उनके लिए जो आपका संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो लखनऊ यूपी में स्थित है। जो हल्दीघाटी पुष्कर गुलाब की फसल के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो पुष्कर, पुष्कर के लिए तो काफी भाई ये तो फेमस है, ठीक है, किसके लिए, आपके जो गुलाब के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुलाब का प्रोडक्शन होता है, हल्दीघाटी भी में आप जोड़ सकते हो, गुलाब की खेती यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से की जाती है। अनार फल का एरियल भाग खाद्य भाग होता है, ठीक है। अनार को हम किसके रूप में खाते हैं, फल का एरियल भाग खाद्य भाग है, ठीक है। तो अनार का जो है एरियल आपके खाद्य भाग होता है। अनानास फल का कुल ब्रोमोलियसी होता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनानास का जो फल है वो क्या होता है, ब्रोमोलियसी ही होता है। पर्ण सुरंग साइला प्रमुख कीट किसका होता है, आम का होता है, ठीक है। आम का ये जो साइला कीट है ये प्रमुख कीट होता है। आम का पराग कारण कारक क्या होता है, ठीक है। जो परागण करने वाला जो कारक है आम में वो क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये घरेलू मक्खी जिसको हम डोमेस्टिका बोलते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होती है, आम में परागण करने का काम करती है, ठीक है। परागण का मतलब क्या हुआ, पोलन्स को जो मेल फ्लावर है उससे फीमेल फ्लावर के पास पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ये किसका काम है, घरेलू मक्खी का होता है, और ये आम में ऐसा करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये हमारे जो है पेपर देखने को मिले थे। साथ में कुछ इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं जो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो इंस्टीट्यूट है ब्राइट एग्रो क्लासेज, उसके द्वारा नई बैचेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि अब सेकेंड आपका सेकेंड सेमेस्टर चलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है, ये हिंदी मीडियम का बैच है, हीरा मोती बैच, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए बैच है, और इसमें आपको सेमेस्टर प्लस कैरियर की जो गाइडेंस है वो आपको 100% देखने को मिलेगी, और जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे पेपर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, जो भी बेसिक चीजें जो दी जाती है, टेस्ट वेस्ट सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगे। पढ़ने का मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, लाइव क्लासेज चलेगी आपकी, ठीक है, सारा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ में ही एक चीज आपको और बता देते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच है, ठीक है, ये भी आपका हीरामती बैच है। इसमें जो इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में क्लासेज जो चलती है बच्चों की इंग्लिश मीडियम में चलती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम में ही लिख के आते हैं, इंग्लिश में लिख के आते हैं, ठीक है, तो उनको कंटेंट किस में चाहिए होता है, इंग्लिश मीडियम में चाहिए होता है। तो उनके लिए जो कंटेंट है इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और क्लासेज भी उनकी इंग्लिश मीडियम में ही लगेगी, ठीक है। तो ये जो बैच है आपका इंग्लिश मीडियम वाला बैच, ये किसके लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेपरेट बैच देखने को मिलेंगे, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो और जुड़े रह सकते हो लगातार ब्राइट एग्रो क्लासेज के साथ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।